नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? तो फिर सवाल अगला यह भी होना चाहिए कि यह हमला कहां से होगा, यह हमला कैसे होगा। इन तमाम तरह के सवालों के बीच कुछ जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है, जो विस्तार से कि इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। कुछ मैप्स दिखाएंगे, कुछ तैयारियों की जानकारी देंगे, कुछ सैटेलाइट इमेजरी, इसके अलावा जो एयर एक्टिविटी है उसको हमने ट्रेस करने की कोशिश की है। और ऐसे में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की क्या वाकई में अमेरिका कुछ करने जा रहा है या फिर यह महज कोरा बयान है। हमें लगता है कि महज कोरा बयान नहीं है, अमेरिका तैयारी कर रहा है। और यही वजह है कि जो गल्फ के कुछ देश हैं वो अमेरिका को कह रहे हैं कि देखो, ईरान पर हमला ठीक नहीं होगा, स्थिति खराब हो सकती है। कतर, ओमान, सऊदी, इस तरह के देश जो हैं अमेरिका को कह रहे हैं। क्योंकि क्या सवाल यह है कि हमला होने वाला है, और हमला होने वाला है तो किस तरह से हमला होगा, क्योंकि जिस देश से हमला होगा उस देश के खिलाफ ईरान हमले करेगा। और माना यह जा रहा है कि कुछ जगहों को चिन्हित किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पावर की कि कौन किस पे कितना भारी है, इसके अलावा तैयारी कैसी। तो सबसे पहले आपको हम अमेरिकी आर्मी यानी कि यूएस मिलिट्री का जो कतर में एक बेस मौजूद है, अल उदीद एयर बेस जो मौजूद है, उसकी एक्टिविटी दिखाते हैं। ये देखिए, अल उदीद एयर बेस से लगातार ये जो बोइंग के विमान हैं KC-135, ये लगातार उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अल उदीद एयरबेस जो है वहां से ये उड़ान भरकर चक्कर काट रहा है लगातार। ईरान से के आसपास के जो देश हैं वहां लगातार ये चक्कर काट रहा है। और माना यह जा रहा है कि इसी अल उदीद एयरबेस पर अमेरिका ने अपने युद्धक विमान B-52 बॉम्बर्स पहुंचा दिए हैं। KC-135, ये क्यों इंपॉर्टेंट है KC-135? क्योंकि ये एयर रिफ्यूलर है, और एयर रिफ्यूलर के पहुंचने का मतलब है कि कोई तो कोई ऑपरेशन होने की तैयारी की जा रही है। ईरान की सीमा से महज 200-300 किलोमीटर की दूर पर यह बेस है। यहां 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 10,000 से अमेरिकी सैनिकों का घर बताया जाता है। अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों को तुरंत निकलने की चेतावनी दी है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के कारण तनाव बढ़ा हुआ है, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है, और इस तरफ अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को, अपने फाइटर जेट्स को, अपने एयर रिफ्यूलर्स को पहुंचाने लगा है, बॉम्बर्स को पहुंचाने लगा है। तो इससे माना जा रहा है कि लगातार तैयारी होती चली जा रही है। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे अल उदीद एयरबेस के आसपास KC-135 ये उड़ान भर रहा है। और ये जो अल उदीद एयरबेस है वो कतर की राजधानी दोहा से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, और यहां पर भारी संख्या 10,000 की संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। बेस में 4,500 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़े विमान B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन को संभाल सकता है। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम का मुख्यालय है और ईरान की सीमा से महज 200-300 किलोमीटर दूर है। गतिविधि क्या हो रही है पहले ये बता देते हैं, उसके बाद मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे और भी कुछ चीजें आपको दिखाएंगे कि बेसिस और कहां है। तो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ये जो अल उदीद एयरबेस है, यहां से कई अमेरिकी विमान उड़े, जिनमें KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स शामिल थे। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइंग ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि KC-135, KC-64A, पेगासस टैंकर, C-17 ग्लोमास्टर 3, C-5M गैलेक्सी जैसे भारी ट्रांसपोर्टर विमान मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। यह गतिविधि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच हो रही है, जहां इस वक्त इंटरनेट ब्लैकआउट है और हजार मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। और ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है। वहीं ईरान में ट्रैवल की इजाजत नहीं दी गई है, लेवल 4 की वार्निंग है अमेरिका की तरफ से। डू नॉट ट्रैवल के लिए निकासी का अपना प्लान बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर ना रहने को कहा गया है।
लैंड बॉर्डर से कहा गया है कि आप आर्मेनिया पहुंचिए, तुर्की के रास्ते से निकलने की सलाह दी गई है, लेकिन अजरबैजान बॉर्डर पर प्रतिबंध हो सकता है और वैकल्पिक कम्युनिकेशन तैयार रखने, प्रदर्शनों से बचने की भी जानकारी जो है वो दी गई है अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब हम बैक टू अपने टॉपिक आते हैं। ये सब जानकारी दे दी, किस तरह की गतिविधि, B2 बॉम्बर्स और तमाम चीजें जो उड़ान भर रहा है, ये सब तो हो ही रहा है। अब आपको मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे, उससे पहले मैं आपको दोस्तों जो यूएस के बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, वो देखिए कहां कहां है। एक उसका तुर्की में इजमिर में है, इसके अलावा इराक में इरबिल में है, कुवैत में मौजूद है कैंप अरिफजान, इसके बाद कतर में जो है वो अल उदीद एयरबेस है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एयर बेसेस हैं। इसके अलावा कुछ एयर बेसेस और हैं उसके मिडिल ईस्ट में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हैं एयर बेसेस और उसकी मौजूदगी जो है और भी कई मिडिल ईस्ट देशों में है। लेकिन कतर में जिस तरह की मौजूदगी है वो सबसे बड़ा है मिडिल ईस्ट का, बॉल बिल्कुल करीब है ईरान से, और तस्वीरों के जरिए भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि कैसे वहां पर एक्टिविटी हो रही है और लगातार कुछ ना कुछ गतिविधि चलती चली जा रही है। तो ये तो एक हमने आपको बता दिया। अब हम आपको थोड़ा डेटा बताते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में ताकतवर की स्थिति क्या है। देखिए, बजट का जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। इसके अलावा अगर हम अब एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट्स हैं 13,043, ईरान के पास है महज 551। फाइटर एयरक्राफ्ट्स अमेरिका के पास 1790 और 188 ईरान के पास, वो भी बहुत पुराने, एडवांस नहीं है क्योंकि वो एडवांस नहीं कर पाया। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो बहुत अलग अलग तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, हाल में वेनेजुएला में ऑपरेशन के दौरान भी आपने देखा। और अमेरिका के हेलीकॉप्टरों की बात करें तो 5,843 और ईरान के पास हैं हेलीकॉप्टर्स 128। नेवल पावर में बात करें तो उसके पास जो जहाज है अमेरिका के पास वो 440 है और 107 है ईरान के पास। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास ही है, 11 हैं, और 0 है ईरान के पास। सबमरीन्स की भी शक्ति में अमेरिका बहुत आगे है, आंकड़ा है 70 सबमरीन का अमेरिका के पक्ष में और 25 है ईरान के पक्ष में, यानी कि यहां भी एक बहुत बड़ा गैप है। और जिस तरह की गतिविधि, जिस तरह से लगातार ये एयर एक्टिविटी हो रही है, उससे ये लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है, ट्रंप बार बार कह रहे हैं, और ट्रंप ने अभी जो ऐलान भी किया है वो ये कि आप लोग लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रुकिए मत, झुकिए मत। यानी कि तनाव जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो भी हम आपको थोड़ा बयान जो है वो सुनवा देते हैं। Iran this morning that help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. How many people have been killed in Iran? Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower and I've heard numbers much higher. We'll be knowing. We're probably going to find out over the next 24 hours. I think it's a lot. तो एक तरफ हमने आपको मिलिट्री पावर दिखाया, एक तरफ हमने दिखाया कि एयर एक्टिविटी कैसी है, कि लगातार ट्रांसपोर्टर रिफ्यूलिंग, ये जो जेट्स हैं, विमान हैं, वो मूव कर रहे हैं, बॉम्बर्स आ रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ हो रहा है अल उदीद पे, जहां से ईरान की दूरी है महज 200-300 किलोमीटर दूर। तो एक तरीके से अमेरिका प्रिपेयर कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल है कि यह हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा। तो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो इस वक्त यहां एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब इसको अमेरिका कैसे हैंडल करता है, क्या कुछ करता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन स्थिति बद से बदतर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और युद्ध की घंटी ऐसा लगता है कि बज चुकी है। अपडेट्स मिलेंगे सारे आपको भारत तक पर, देखते रहिए विस्तार से।